जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में काम सिर्फ 4 घंटे का रह जाए और बाकी समय आप अपनी मनचाही जगहों पर घूम रहे हों, अपने शौक पूरे कर रहे हों और एक ऐसी लाइफ जी रहे हों जिसमें पैसों की भी कमी ना हो और टाइम की भी। सुनने में सपना लगता है ना, लेकिन यही सपना हकीकत में बदल सकता है। आज की दुनिया में हम सब 9 से 5 की जॉब में फंसे हुए हैं। हर सुबह ऑफिस, हर शाम थकान और हर वीकेंड अगले सोमवार के डर के साथ निकल जाता है। पर क्या सच में जिंदगी का मतलब यही है? क्या हमने सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए जन्म लिया है? इसी सोच को तोड़ने के लिए आई एक क्रांतिकारी किताब द 4 Hour Work Week बाय टिमोथी फेरिस। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम परंपरागत काम करने के तरीकों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने काम को सिस्टम और ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं और कैसे हम एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास हो समय की आज़ादी, जगह की आज़ादी और पैसों की आज़ादी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ये न्यू रिच लोग कौन हैं, कैसे वो कम समय में ज्यादा हासिल कर लेते हैं और वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपकी सोच को झकझोर देने वाला सफर है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक सुना तो मैं वादा करता हूं आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगेंगे। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल बुक नोवा पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर वो आइडिया पकड़ पाएं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। और कमेंट में हमें बताइए कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप उसे डिजाइन करना शुरू कर दें। जब हम इस किताब की शुरुआत करते हैं तो लेखक हमें सबसे पहले एक चेतावनी देता है। वह कहता है कि अगर तुम इस किताब को सिर्फ एक और मोटिवेशनल बुक समझकर पढ़ रहे हो तो शायद यह तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, यहां पर जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है। टिम फेरिस साफ कहते हैं कि अगर तुम इस किताब में लिखी बातों को सचमुच अपनाने के लिए तैयार नहीं हो, अगर तुम पुराने नियमों को तोड़कर नए नियम बनाने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर इस किताब का कोई असर नहीं होगा। यह एक तरह की चेतावनी है कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान होता तो दुनिया के ज्यादातर लोग पहले ही न्यू रिच बन चुके होते। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अब भी उसी पारंपरिक सिस्टम में फंसे हुए हैं, जहां 9 से 5 नौकरी को ही जिंदगी का मतलब मान लिया गया है। यहीं से आता है टिम का वादा। वह कहते हैं कि अगर तुमने इस किताब को खुले दिमाग से पढ़ा और यहां लिखे गए सिस्टम्स को अपनाया, तो तुम्हारी लाइफ में वो बदलाव आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें ऑफिस में हाजिरी देने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली चलता रहे और तुम अपनी मनचाही जगहों पर घूम सको, अपने शौक पूरे कर सको और सबसे जरूरी, अपना समय अपने हिसाब से जी सको। यह वही वादा है जो टिम इस किताब की शुरुआत में करता है। वह हमें दिखाना चाहता है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि समय और स्वतंत्रता में है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जहां टिम यह बताते हैं कि दुनिया बदल चुकी है और अब पुराने नियमों से जिंदगी जीना बेवकूफी है। पहले लोगों को लगता था कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, पेंशन के लिए बचत करो और रिटायरमेंट के बाद जीवन का मजा लो। लेकिन क्या आज की दुनिया में यह मॉडल सच में काम करता है? सच्चाई यह है कि नहीं। आज अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर बिताते हैं। जवानी बीत जाती है और जब तक वो रिटायरमेंट पर पहुंचते हैं, तब तक शरीर थक चुका होता है और सपनों को पूरा करने की ताकत नहीं बचती। नए दौर के न्यू रिच ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ मोटी सैलरी या बड़ा घर नहीं है। उनके लिए सफलता का मतलब है किसी भी जगह से काम करने की आजादी, अपने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की ताकत और अपने सपनों को जीने का मौका। यही वजह है कि टिम फेरिस हमें समझाते हैं कि आज के समय में जो लोग स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। वो कम काम करके ज्यादा रिजल्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाया है जो सच में मायने रखती हैं। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 4 घंटे का काम हो और बाकी समय आपके पास बिल्कुल फ्री हो, तो आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहोगे?
यही सवाल टिम फेरिस हमारे सामने रखता है। वह हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया के नियम बदल चुके हैं। अब सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करना जरूरी है। यही असली फर्क है पुराने सिस्टम और न्यू रिच की सोच में। इन दोनों चैप्टर्स से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें खुद को पुराने सोच से आजाद करना होगा। हमें मानना होगा कि अगर हमें वही लाइफ चाहिए जो दूसरों से अलग हो, तो हमें नियम भी नए बनाने होंगे। और यही इस किताब की शुरुआत का असली संदेश है। एक चेतावनी कि यह सफर आसान नहीं होगा, और एक वादा कि अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब हम अपनी जिंदगी को बदलने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी दीवार जो हमारे सामने खड़ी होती है वह है डर। यही डर हमें वही पुरानी सुरक्षित राह पर चलने के लिए मजबूर करता है। हम सपनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल हमारे दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। अगर असफल हो गए तो क्या होगा? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर पैसों की कमी हो गई तो? यही डर हमें जकड़े रखता है। टिम फेरिस कहते हैं कि असली रुकावट कभी भी पैसों की कमी या रिसोर्सेज नहीं होती, बल्कि हमारी सोच में बैठा यह डर होता है। डर हमें यकीन दिला देता है कि बदलाव करना खतरनाक है, और उसी वजह से हम वही जिंदगी जीते रहते हैं जिससे हम खुश भी नहीं होते। अब सवाल है कि इस डर से निपटा कैसे जाए। टिम हमें एक दिलचस्प तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले सबसे खराब स्थिति की कल्पना करो। सोचो, अगर तुमने कोई बड़ा कदम उठाया और वो पूरी तरह फेल हो गया, तो आखिरकार सबसे बुरा क्या होगा? क्या तुम सड़कों पर आ जाओगे? क्या तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी? असल में नहीं। ज्यादातर मामलों में सबसे बुरी स्थिति भी उतनी भयानक नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब हम उस डर को सामने लाकर साफ साफ देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि उससे बाहर निकलने के रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। यही समझ हमें हिम्मत देती है और डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। टिम इस बात पर भी जोर देते हैं कि लोग असफलता से ज्यादा अनिश्चितता से डरते हैं। हमें साफ साफ रास्ता चाहिए, लेकिन जिंदगी में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, वो वही होते हैं जो इस अनिश्चितता को गले लगा लेते हैं और रिस्क उठाने से नहीं डरते। उनका मानना होता है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम हमेशा उसी जगह फंसे रहोगे जहां आज हो। यहीं से किताब चौथे अध्याय की तरफ बढ़ती है, जहां टिम फेरिस हमें बताते हैं कि सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकाला जाए। वो कहते हैं कि समाज ने हमारे दिमाग में एक प्रोग्राम डाल दिया है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, मेहनत करते रहो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। ये पूरा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि हम बिना सवाल किए उसी को मानते रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में इस पुराने सिस्टम की जरूरत नहीं रह गई है। अब आपके पास इंटरनेट है, ऑटोमेशन है, आउटसोर्सिंग है और ऐसे हजारों तरीके हैं जिनसे आप अपनी आय को पारंपरिक नौकरी के बिना भी बना सकते हैं। सिस्टम से बाहर निकलने का मतलब है कि आप अपने लिए खुद के नियम बनाओ। अगर आप अपने काम को इस तरह डिजाइन कर लेते हो कि वो आपकी लगातार मौजूदगी के बिना भी चलता रहे, तो आप सच में फ्री हो जाते हो। सोचिए, अगर आपका बिजनेस या आपकी इनकम ऑटोमेटिक तरीके से आती रहे और आपको हर दिन घंटों काम करने की जरूरत ना हो, तो आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहोगे? यही असली न्यू रिच की सोच है। टिम फेरिस यहाँ हमें यह भी समझाते हैं कि सिस्टम से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम साहसिक फैसले लें। इसका मतलब यह नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दो और बिना प्लान के आगे बढ़ जाओ, बल्कि धीरे धीरे अपने लिए ऐसा ढांचा तैयार करो जो तुम्हें सुरक्षा भी दे और स्वतंत्रता भी। जब तक तुम इस कैद से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे। इन दोनों अध्यायों का सार यही है कि डर हमारी सबसे बड़ी कैद है और पुराने सिस्टम की जंजीरें हमें वहीं रोक कर रखती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने डर का सामना करते हैं और नए रास्तों पर कदम रखते हैं, वैसे ही जिंदगी हमें असली स्वतंत्रता का स्वाद देने लगती है। टिम हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी का असली मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम 4 आवर वर्क वीक की दुनिया में कदम रख सकते हैं।
हम सब ने बचपन से ही यही सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अगर तुम समय को सही तरीके से मैनेज कर लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन टिम फेरिस इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं कि असली मुद्दा टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि इफेक्टिवनेस है। फर्क समझिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम अपनी टू डू लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम फिट कर लो और पूरा दिन खुद को व्यस्त रखो। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब है कि तुम उन कामों पर फोकस करो जो सच में फर्क डालते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर दो। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनती तो होते हैं लेकिन फिर भी असल सफलता उनसे दूर रहती है, क्योंकि वो दिन रात टाइम मैनेज करते रहते हैं लेकिन कभी इफेक्टिव नहीं बन पाते। सोचो, अगर कोई आदमी पूरे दिन व्यस्त है, ईमेल का जवाब दे रहा है, फोन कॉल्स उठा रहा है, छोटी छोटी फाइलें संभाल रहा है, तो वो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन क्या ये सब उसके असली मकसद को आगे बढ़ा रहा है? नहीं। वही दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे काम करता है लेकिन उस काम से उसका बिजनेस 2 गुना बढ़ जाता है। यही असली फर्क है। टिम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिन को ज्यादा कामों से नहीं भरना चाहिए बल्कि उन कामों को चुनना चाहिए जिनसे सबसे बड़ा नतीजा मिलता है। यही इफेक्टिवनेस की असली ताकत है। इसी विचार को और गहराई में समझाने के लिए टिम फेरिस हमें 80-20 रूल के बारे में बताते हैं, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस नियम के मुताबिक जिंदगी के लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। यानी अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों को पहचान लो जो असल में फर्क डालते हैं और बाकी 80% फालतू चीजों को हटा दो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए सोचो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके 80% प्रॉफिट अक्सर सिर्फ 20% क्लाइंट से आते होंगे। आपके 80% स्ट्रेस भी शायद सिर्फ 20% लोगों की वजह से होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उन क्लाइंट्स और कामों पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा नतीजा दे रहे हैं और उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो बस आपका समय और ऊर्जा खा रही हैं। यही स्मार्ट वर्किंग का असली राज है। टिम का मानना है कि ज्यादातर लोग इस नियम को जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि व्यस्त रहना ही सफलता का संकेत है, जबकि हकीकत यह है कि व्यस्त रहना अक्सर आलस्य का दूसरा नाम है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने सही कामों की पहचान ही नहीं की। अगर तुम हर दिन सिर्फ उन्हीं 20% कामों को करने का संकल्प ले लो जो तुम्हें असली नतीजे देते हैं, तो तुम्हारा काम भी आधा रह जाएगा और तुम्हारा असर 2 गुना हो जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, आपकी लाइफ में 80-20 रूल को लागू कर दिया जाए। आप हर सुबह उठकर खुद से पूछो, कौन से 2 या 3 काम ऐसे हैं जिनसे आज मेरे सबसे बड़े नतीजे आएंगे, और फिर उन पर पूरा ध्यान दो। बाकी सबको किनारे कर दो, चाहे वो ईमेल हो, सोशल मीडिया हो या बेकार की मीटिंग्स। अगर आपने यह आदत डाल ली तो आपके दिन में आपको ऐसा लगेगा जैसे समय अचानक बहुत ज्यादा मिल गया है और आपकी प्रगति भी कहीं तेज हो गई है। टिम फेरिस हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपने दिमाग से ज्यादा काम करने वाली मानसिकता को निकालना होगा। हमें यह मानना होगा कि सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि सही दिशा में काम करना जरूरी है। और जब हम 80-20 रूल को अपनाते हैं तो हम न केवल कम समय में ज्यादा नतीजे पाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को उस फ्रीडम की ओर ले जाते हैं जिसकी हमें तलाश है। कई बार हमारी जिंदगी में असली प्रॉब्लम यह नहीं होती कि हमारे पास काम करने की कमी है, बल्कि यह होती है कि हम हर काम को हाँ बोलते रहते हैं। चाहे कोई दोस्त मदद मांगे, कोई ऑफिस प्रोजेक्ट सामने आए या फिर कोई नया आइडिया दिमाग में उभरे, हम सोचते हैं कि अगर हमने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे या फिर हम किसी मौके से चूक जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के लिए हाँ कहना हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी शांति और हमारी प्रोग्रेस तीनों को नष्ट कर देता है। जब आप ना कहना सीखते हैं तभी आप अपनी लाइफ के लिए सही चीजों को चुनना शुरू करते हैं। सोचकर देखो, आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और अगर आप उसे दूसरों की प्राथमिकताओं में खर्च कर दोगे तो आपके अपने ड्रीम्स, आपकी अपनी गोल्स कहां पूरी होंगी। ना कहना स्वार्थ नहीं है बल्कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह एक ऐसा हथियार है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और फोकस्ड बनाता है।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसीलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। याद रखो, जब भी आप किसी गैर जरूरी चीज को हाँ बोलते हो, तब आप अपनी लाइफ की किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हो। इसीलिए अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट्स तय करनी होंगी और बिना गिल्ट के डटकर ना बोलना आना चाहिए। अब आती है दूसरी सबसे खतरनाक चीज, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल ने हर इंसान को इंफॉर्मेशन का गुलाम बना दिया है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशन चेक करना, फिर स्क्रॉल करना और खुद को यह समझाना कि हम कुछ सीख रहे हैं, यह सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। वे घंटों घंटों आर्टिकल पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्शन की तो उनके पास करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं कि आपको एक इंफॉर्मेशन डाइट पर जाना चाहिए। मतलब हर चीज को कंज्यूम करने की आदत छोड़नी होगी। आपको सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लेनी है जो आपके काम की है और जिसे आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सको। सोचकर देखो, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको 50 अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ वही स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए जिसे फॉलो करके आप आगे बढ़ सको। प्रॉब्लम यह है कि हम इंफॉर्मेशन से मोटिवेशन लेते रहते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। ये ऐसे है जैसे आप जिम के बाहर खड़े होकर वर्कआउट वीडियो देखते रहो, लेकिन अंदर जाकर कभी वर्कआउट ही ना करो। नतीजा, जिंदगी वहीं की वहीं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने इंफॉर्मेशन इनपुट को लिमिट करें। जैसे डाइट में आप हर चीज नहीं खाते, वैसे ही माइंड को भी हर इंफॉर्मेशन नहीं खिलानी चाहिए। चुनिंदा पढ़ो, चुनिंदा सुनो और तुरंत उस पर काम करो। यही असली प्रोग्रेस है। जब आप ना कहना सीखते हो और इंफॉर्मेशन डाइट अपनाते हो तो अचानक से आपको टाइम भी मिलेगा, एनर्जी भी बचेगी और आपका फोकस भी सही दिशा में काम करने लगेगा। यही वह सीक्रेट है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपकी जिंदगी को कंट्रोल में लाता है। सोचिए, अगर आपकी आय बिना आपके लगातार काम किए अपने आप आती रहे तो कैसा लगेगा। यही है ऑटोमेशन का कमाल। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए अपने समय और मेहनत को बेचते हैं, लेकिन इस सोच की सबसे बड़ी सीमा यही है कि आपकी कमाई आपके घंटों पर निर्भर होती है। अगर आप बीमार हो गए, छुट्टी पर चले गए या काम करना बंद कर दिया तो आय भी रुक जाएगी। जबकि सच्ची आजादी तब आती है जब आपके पास ऐसे सिस्टम हों जो आपके लिए काम करते रहें, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपनी आय को इस तरह डिजाइन करें कि उसमें आपकी डायरेक्ट भागीदारी कम से कम हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑटो पेमेंट गेटवे, ऑटो ईमेल रिस्पॉन्डर, सब्सक्रिप्शन मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे सिस्टम बना लीजिए। इससे होगा ये कि एक बार मेहनत करने के बाद आपको बार बार उसी काम में समय नहीं लगाना पड़ेगा। सोचिए, अगर आपने एक ई बुक लिख दी, एक ऑनलाइन कोर्स बना लिया या कोई डिजिटल टूल तैयार कर लिया, तो हर बार उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपको पे करेगा, लेकिन आपको बार बार नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही असली स्मार्ट वर्क है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। लेकिन सिर्फ आय को ऑटोमेट करना ही काफी नहीं है। अगला कदम है आउटसोर्सिंग, यानी दूसरों से काम कराना। दुनिया के सबसे सफल लोग खुद सब कुछ नहीं करते, बल्कि सही लोगों को सही काम सौंपते हैं। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज खुद करेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपका समय उन्हीं कामों में बर्बाद हो जाएगा जो कोई और आपके लिए कम पैसों में कर सकता है। सोचिए, अगर आप एक उद्यमी हैं और आप ही ईमेल चेक कर रहे हैं, ग्राहक की शिकायतें सुलझा रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और साथ ही नए क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका असली विजन कब पूरा होगा? आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप उन कामों पर फोकस करें जो आपकी असली स्ट्रेंथ हैं और बाकी काम दूसरों को सौंप दें। जैसे आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं जो आपकी मीटिंग शेड्यूल करे, ईमेल संभाले, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर जो आपके अकाउंट्स को हैंडल करे।
इससे आपका समय बचेगा और आप बड़े विजन पर काम कर पाएंगे। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है कि आउटसोर्सिंग का मतलब सिर्फ खर्चा बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये निवेश है। मान लीजिए आप किसी काम को खुद 5 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि किसी एक्सपर्ट को वही काम 1 घंटे लगेगा और उसकी फीस भी उतनी होगी जितना आप उस 5 घंटे में कमा सकते हैं। अब सोचिए किसका फायदा ज्यादा है। अगर आपने उस एक्सपर्ट को हायर किया तो न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आपका 4 घंटे का समय भी बच जाएगा, जिसे आप बड़े और प्रॉफिटेबल कामों में लगा सकते हैं। यही है असली ग्रोथ माइंडसेट। तो अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप अभी भी अपनी पूरी आय के लिए हर दिन मेहनत पर निर्भर हैं? क्या आप अब भी हर काम खुद करने की कोशिश में थक रहे हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप स्मार्ट सिस्टम्स और आउटसोर्सिंग की ताकत को अपनाएं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने समय और दिमाग को फालतू चीजों में नहीं गंवाता, बल्कि उन जगहों पर लगाता है जहां से असली प्रगति मिलती है। यही है आजादी का असली रास्ता, जहां आप अपनी आय को ऑटोमेट करते हैं, अपने काम को सही लोगों में बांटते हैं और खुद सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाती हैं। यही रास्ता आपको साधारण से असाधारण बनाने की शक्ति देता है। कितनी अजीब बात है ना कि पूरी दुनिया पैसे कमाने के पीछे भाग रही है, लेकिन ज्यादातर लोग वही पुराना तरीका अपनाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाना। टिम फेरिस इस सोच को तोड़ते हुए हमें बताते हैं कि असली खेल मेहनत में नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने में है। आपको ऐसा फ्लो तैयार करना है जहां पैसा आपके लिए अपने आप काम करे। यह तभी संभव है जब आप अपने बिजनेस या इनकम सोर्स को ऑटोमेट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपका एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो लोग बिना आपके एक्टिव होने के भी खरीद सकते हैं, तो आप चाहे सो रहे हों या ट्रैवल कर रहे हों, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। यही है पैसिव इनकम की ताकत। इस मॉडल में शुरुआत में मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब सिस्टम बन जाता है तो वही सिस्टम लगातार आपके लिए काम करता है। जैसे किसी ने कोर्स बनाया, ई बुक लिखी या फिर किसी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग से बेचना शुरू किया, तो हर बार उसे अपनी मौजूदगी नहीं दिखानी पड़ती। काम अपने आप चलता है और पैसे आते रहते हैं। यही है स्मार्ट वर्क। पैसे का फ्लो ऐसा बनाओ कि बिना मेहनत भी आए। अब सवाल यह आता है कि अगर सिस्टम बन भी गया तो क्या हमें सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा? यही पर आता है आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट। आज की दुनिया में आपका समय सबसे कीमती है। अगर आप हर छोटे मोटे काम में फंस गए तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि जो काम आपकी स्किल और फोकस की मांग नहीं करते, उन्हें दूसरों को सौंप दिया जाए। उदाहरण के लिए ईमेल हैंडल करना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, कस्टमर सपोर्ट या यहां तक कि बुक कीपिंग, ये सब आप वर्चुअल असिस्टेंट्स या फ्रीलांसर को दे सकते हैं। आउटसोर्सिंग का फायदा यह है कि आप अपने समय को उन्हीं कामों पर खर्च कर पाते हैं जो असली मायने रखते हैं, जैसे नई स्ट्रैटेजी सोचना, बड़ा नेटवर्क बनाना और नए अवसरों को पकड़ना। सोचिए, अगर आप रोज 2 घंटे का काम किसी और को सौंप देते हैं तो साल भर में आपने लगभग 1 महीने का फुल टाइम फ्री कर लिया। यह समय आप अपनी ग्रोथ, हेल्थ या रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही तो है असली फ्रीडम, जहां आप काम के गुलाम नहीं बल्कि काम आपके लिए सेटअप होकर चलता है। आज फाइवर, अपवर्क जैसी प्लेटफॉर्म ने यह आसान कर दिया है कि दुनिया में कहीं भी बैठे इंसान को आप अपने काम के लिए हायर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमेशा महंगा भी नहीं पड़ता। बहुत से फ्रीलांसर आपके बजट में क्वालिटी काम कर देते हैं। इसलिए समझिए कि असली आजादी मेहनत करके पैसा कमाने में नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने में है जिसमें पैसा अपने आप आए और छोटे छोटे कामों को आप दूसरों से कराते हुए अपने बड़े सपनों पर ध्यान दें। यही है स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जहां आपका दिमाग बॉस की तरह काम करता है और बाकी सब आपके लिए सोल्जर की तरह टास्क पूरे करते हैं। जब आप इस लेवल की प्लानिंग कर लेते हैं तो जिंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। आपको अब घड़ी देखकर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके पास समय होता है उस काम को करने का जो आपके लिए मायने रखता है। यही है वह सीक्रेट जिससे आप अपने पैसे का फ्लो भी कंट्रोल करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को भी। मिनी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है,
लेकिन यही जीवन की असली आजादी का रास्ता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज में लगा देते हैं, पैसे कमाने में। वे सोचते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होकर आराम करेंगे, घूमेंगे, सपनों को जिएंगे। लेकिन तब तक उनकी सेहत कमजोर हो चुकी होती है, शरीर थक चुका होता है और कई सपने अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच को तोड़ने के लिए टिम फेरिस हमें सिखाते हैं कि रिटायरमेंट का इंतजार मत करो, बल्कि छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स अभी से अपनी जिंदगी में शामिल करो। इसका मतलब है कि हर कुछ साल बाद या कुछ महीनों के अंतराल पर अपने काम से ब्रेक लो, कहीं यात्रा करो, नया स्किल सीखो, कोई पैशन प्रोजेक्ट पूरा करो और जिंदगी को भरपूर जियो। असली मजा इसी में है कि तुम जीवन को सिर्फ वीकेंड्स और रिटायरमेंट के भरोसे मत छोड़ो, बल्कि हर साल, हर कुछ महीनों में अपने लिए छोटी छोटी रिटायरमेंट बनाओ। यही असली लाइफ डिजाइन है। जब इंसान मिनी रिटायरमेंट लेता है तो उसे पता चलता है कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी। नए अनुभव, नए लोग, नई जगहें और नए स्किल्स हमें वो खुशी देते हैं जो पैसा अकेला कभी नहीं दे सकता। सोचो, अगर तुम हर 5 साल में कुछ महीने ब्रेक लेकर किसी नई कंट्री में रहो, नई भाषा सीखो या किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करो, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी समृद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि असली खुशी हमेशा अनुभवों में छिपी होती है, चीजों में नहीं। मिनी रिटायरमेंट हमें सिखाती है कि हम समय के मालिक हैं और जब चाहें अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा अवरोध है डर। हम में से ज्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि अगर हमने नौकरी छोड़ दी या लंबा ब्रेक लिया तो शायद हमारी जगह कोई और ले लेगा, शायद पैसा खत्म हो जाएगा या शायद हम वापस ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। यही डर हमें बांध कर रखता है और हमें साधारण जीवन जीने पर मजबूर करता है। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि डर को तोड़ना ही असली आजादी है। डर हमेशा कल्पना से बड़ा होता है, असलियत में उतना खतरनाक नहीं जितना हम सोचते हैं। जब आप सबसे बुरी संभावना पर विचार करते हो और उसके लिए एक बैकअप प्लान बनाते हो, तो डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। नई जिंदगी जीने का असली तरीका यही है कि आप अपने डर को चुनौती दो। अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेने से सब बिगड़ जाएगा, तो पहले छोटा ब्रेक लो। अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके बस का नहीं है, तो उसी काम की शुरुआत करो और देखो कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो। डर सिर्फ तब तक बड़ा है जब तक आप उसे छूते नहीं। एक बार आप कदम उठाते हो तो वही डर आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, मिनी रिटायरमेंट और डर को तोड़ना सिर्फ पैसे या करियर की बात नहीं है। ये पूरी तरह से एक नई जीवन शैली का चुनाव है। ये वो तरीका है जिससे आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि सच में जिंदगी का मजा ले रहे होते हो। यही असली फ्रीडम है, जब आप अपने समय और अपनी पसंद के मालिक बन जाते हो। और यही टिम फेरिस हमें सिखाना चाहते हैं कि लाइफ को ऑटो पायलट पर मत जियो, बल्कि अपने सपनों और अनुभवों को प्राथमिकता दो, डर को तोड़ो और आज ही अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करो। यही है 4 आवर वर्क वीक का सबसे बड़ा मैसेज। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको कहीं आने जाने की आजादी है या आप बिना किसी रोक टोक के जी सकते हैं। असली आजादी का मतलब है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, अपने फैसले खुद लेना और दूसरों की उम्मीदों और दबावों से बाहर निकलना। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे होना ही आजादी है, लेकिन सच तो ये है कि अगर पैसे कमाने के लिए आपको हर दिन अपनी जिंदगी बेचनी पड़ रही है, तो वो पैसा भी आपको कैद कर देता है। असली आजादी तब आती है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से डिजाइन कर लें कि पैसे, काम और समय तीनों आपके कंट्रोल में हों, न कि आप इनके गुलाम बनकर रह जाएं। टिम फेरिस बताते हैं कि आजादी का मतलब है आपके पास इतना समय और लचीलापन हो कि आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें वैसा जीवन जी सकें। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है महंगे गैजेट्स, बड़ी गाड़ी और दिखावे वाला जीवन, या फिर वो आजादी जिसमें आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, दुनिया घूम सकें और अपनी पसंद की चीजों में दिल लगाकर काम कर सकें? ज्यादातर लोग समाज के दबाव में वो सब कुछ जमा करते जाते हैं जो असल में उन्हें चाहिए ही नहीं, और नतीजा ये होता है कि वे 60 साल की उम्र तक काम करते करते थक जाते हैं
और सोचते हैं कि अब जाकर हम फ्री हैं। लेकिन टिम कहते हैं कि अगर आप आज से अपनी सोच बदल लें, अपनी कमाई और काम करने का तरीका बदल लें, तो आप अभी से असली फ्रीडम का मजा ले सकते हैं। आजादी का मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। जब आपको मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से काम करना पड़े, तो वही असली स्वतंत्रता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर रहे हों या बीच में अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स ले रहे हों, असली आजादी तभी है जब आप अपने डर, अपनी झूठी मान्यताओं और समाज की बनाई हुई कैद से बाहर निकलकर जीना शुरू कर दें। यही आजादी का असली स्वाद है, अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना। जिंदगी को बदलने की ताकत सिर्फ हमारे हाथ में है। द 4 Hour Work Week हमें यही सिखाती है कि आजादी का मतलब सिर्फ पैसे होना नहीं है, बल्कि अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पूरा कंट्रोल होना है। अगर आप वही पुरानी दौड़ भाग में फंसे रहेंगे, तो आपकी जिंदगी उसी दायरे में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन अगर आप सच में अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, डर को तोड़ते हैं और अपने सपनों को अब से जीना शुरू कर देते हैं, तो यही असली जीत है। याद रखिए, मिनी रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और लोकेशन फ्री लाइफ, ये सब कोई ड्रीम नहीं है। ये आपकी नई रियलिटी बन सकती है अगर आप पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको मोटिवेशन और नई सोच दे पाया है, तो इसे लाइक करना, चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिए कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। और हाँ, अगर आप सच में इस आजादी वाली जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन पर दिया है। अब वक्त है पुराने रूल्स को तोड़ने का और अपनी खुद की आजादी बनाने का। याद रखिए, आपकी जिंदगी, आपके नियम।